दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आता है तब क्या यीशु मसीह हमारे साथ रहता है या नहीं रहता है। हमारे जीवन में बहुत समस्या आ सकता है और हर तरह की समस्या में यीशु मसीह हमारे साथ रहता है और वो चाहता है कि हम उसको याद करें। जब हमारे जीवन में समस्याएं आता है तब हम लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि कोई हमें बचाने के लिए आएगा बोलकर। लेकिन याद रखें कि आपके जीवन की हर समस्या में यीशु आपके साथ था, साथ है और साथ रहेगा। हमारे जीवन में चाहे जितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, उस समस्या को जो है यीशु मसीह हल कर सकता है। जब हम लोग बाइबल में देखते हैं, मार्कुस का किताब उसका 4:35 को देखते हैं तो कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। उसके बाद 36, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। 37, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। 38, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जब चेले लोग नाव में थे तो बाइबल कहता है कि एक बड़ी आंधी आई और नाव को डुबाने लगी। लेकिन चेले लोग जो थे वे लोग घबरा गए थे और वे लोग डर गए थे। लेकिन यीशु मसीह जो था उनके साथ ही था और वो आराम से सोया हुआ था। तब चेले लोगों ने यीशु मसीह को उठाया और कहा, क्या आपको हमारे विषय में कोई चिंता नहीं, हम नष्ट हो जाएंगे बोलकर कहता है। तब यीशु मसीह उठता है और उस आंधी और उस तूफान को अपने शब्द के द्वारा जो है उसको शांत रहने के लिए कहता है और वो शांत हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि चाहे जितना भी बड़ा समस्या हो, जब हम लोग यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वो हमारे समस्या से हमें छुटकारा देने के लिए बहुत तैयार है। लेकिन हमें इतना करना है कि चेले लोगों के जैसा हमें भी यीशु को पुकारना है, तब वो हमारी मदद करने के लिए वो सदैव तैयार है। हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो सकता है जो हमें लगता है कि यह समस्या बहुत बड़ा है, लेकिन यीशु मसीह से बड़ा वो समस्या नहीं हो सकता। हमारे जीवन में यीशु मसीह से बढ़कर वो समस्या नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में हो सकता है कि पैसों की कमी, हम लोग भूख में जी रहे हैं, या तो फिर किसी और चीजों के लिए भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं जैसा हमें लगता है। लेकिन जब हम लोग चाहे जैसे भी समस्या क्यों ना हो, जब हम लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वो हमें उस समस्या से आजाद करने के लिए बहुत तैयार है। इसलिए हर एक समस्याओं में हो चाहे सुख में हो, हमें महसूस करना चाहिए कि यीशु मसीह जो है वो मुझसे दूर नहीं है, बल्कि मेरे साथ ही है और मेरे साथ ही वो रहता है। इसलिए हमें किसी और को बताने की बजाय या तो फिर दूसरा किसी व्यक्ति को उम्मीद करने से अच्छा है कि हम सबसे पहले जो है यीशु मसीह के पास जाए, तब वो हमें बचाने के लिए वो और उस समस्या से हमें निकालने के लिए बहुत तैयार है। तो आइए आज हम जो भी समस्याएं हमारे पास क्यों ना हो, हम यीशु मसीह के पास जाए। हमारे जीवन की सबसे बड़ा आंधी और तूफान को रोकने के लिए और हमें शांति देने के लिए हमारे सनातन चट्टान जो यीशु मसीह है वो सदैव तैयार है। तो आइए हर समस्याओं में और हर दुखों में हम सबसे पहले जो है यीशु के पास ही जाए। इस कहानी के द्वारा या तो फिर इस घटना के द्वारा आप सबको आशीष मिले।